जो भी डेली बाइट्स के रेगुलर व्यूअर हैं, वो जानते हैं कि इस तरह के नोटिसेस पर मैं हार्डली ही कोई वीडियो बनाता हूँ। लेकिन देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट और अर्जेंट मैसेज है आपके लिए और इस नोटिस पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत ही तरीके से इस बात को आप समझ लीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए इग्नू में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो हैं जो रेगुलरली हर चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। कहने का मतलब है कि वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, मान लीजिए जून में उन्होंने एडमिशन लिया, तो फिर वो अगली साल जो है जून जुलाई में अपना जो उनका एग्जाम होता है वो एग्जाम दे रहे हैं। फिर फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में चले गए हैं। फिर वो क्या करते हैं, सेकेंड ईयर का अपना पेपर देते हैं अगले साल जून जुलाई में। वो एक रेगुलर कॉलेज में जो सिस्टम फॉलो होता है, 50% बच्चे होते हैं कि उस सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन 50% कैंडिडेट्स इग्नू में ऐसे हैं जो किसी ईयर में नहीं है। उन्होंने अपना एनरोलमेंट तो करा लिया, मान लो उन्होंने अपना एनरोलमेंट कभी करा लिया और वो फिर एग्जाम फॉर्म नहीं फिल करते हैं, या फिर पता चलता है कि 2017 में फॉर्म भरे थे, 2020 आ गया है, ना उन्होंने आज तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, ना आज तक उन्होंने सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया। तो वो किसी भी ईयर में नहीं है, या फिर ये कहना कि उनको किसी ईयर में क्लासिफाई करना वो गलत होगा। तो इसी के रिगार्डिंग जो नोटिस आया था उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में समझा सा देता हूँ। बाकी आप सभी नोटिस और अपडेट के लिए मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो देखिए कुछ दिन पहले ये नोटिस आया था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो फाइनल सेमेस्टर में हैं, उन लोगों का एग्जाम जो है, ये कहा गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर क्या एग्जाम होगा? देखिए, इस पे तो कोई आपको बता ही नहीं सकता है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये तो टोटल डिपेंड करता है, मान लीजिए कोरोना का पैंडेमिक अभी अचानक से बढ़ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, ये यूनिवर्सिटीज आपसे झूठ बोल रही हैं। ये क्या करेंगी क्या कि लास्ट मोमेंट पर एक नोटिस ला देंगे, फिर कह देंगे एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन फॉर 1 मंथ 2 मंथ या टिल फर्दर नोटिस। ये कुछ ऐसी बात करके आपको एक नया नोटिस जारी कर देंगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट, हमारा क्या काम है कि यूनिवर्सिटी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रही है तो उसको हम मान के चलें और हार्ड एंड फास्ट फॉलो करें। तो यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्जाम कराएगी, तो चलो हम मान लेते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्जाम करवाएगी। अब जो बच्चा मास्टर्स कर रहा है तो उसका कोर्स 2 साल का है। बहुत से ऐसे लोग हैं इग्नू में जो 1 साल का कोर्स कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी साइंस वाले, उनका कोर्स सिर्फ 1 साल का है। तो लाइब्रेरी साइंस पर तो ये लागू नहीं हो रहा है। वो तो भाई उनके लिए क्या फर्स्ट ईयर और क्या सेकेंड ईयर, उनका 1 ईयर का कोर्स है। तो उनका फाइनल एग्जाम का मतलब है कि वो फाइनल ईयर में ही है और ये नोटिस उन पे लागू हो रहा है कि फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम उनको देना है। जो बच्चे इग्नू के 2 ईयर प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं और जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, कहने का मतलब है कि उन्होंने 2019 में ही एडमिशन लिया है। 2019 के जून में, जो जून जुलाई साइकिल होता है, जो जुलाई साइकिल है 2019 का, उन्होंने इसमें एडमिशन लिया है। तो सवाल उठता है कि इनके एग्जाम का डेट क्या है। तो देखिए फर्स्ट ईयर वालों के लिए यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी एग्जाम का डेट क्लैरिफाई नहीं किया है। तो अब इग्नू में क्या फर्स्ट ईयर क्या सेकेंड ईयर, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा 2018 का एनरोल्ड है, 2017 का एनरोल्ड है, और उसने क्या किया कि एग्जाम ही नहीं दे रखा है। तो उन लोगों को मेरा ये कहना है कि आप एग्जाम फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, आप एग्जाम फॉर्म को फिल करिए प्लीज। एग्जाम फॉर्म का लास्ट फिलिंग डेट है 31 जुलाई। तो आप अपने एग्जाम फॉर्म को फिल करिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपने सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था, तो आप अपना फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए और एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए। हो सकता है कि फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए इग्नू कोई जो है मध्य मार्ग निकाले या कोई मिड पाथ निकाले, जिसमें आप लोगों को फायदा हो जाए एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन ये फायदा कब पहुंचेगा? ये फायदा आपको तभी होगा ना जब भाई एग्जाम का फॉर्म भरे रहे होगे, जब एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किए रहे होगे, जब तुमने इस फॉर्म को भरा था कि हाँ भाई हमें जून में एग्जाम देना है और अब आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, सितंबर में हो गया। तो जब ये इसके लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तभी तो फायदा होगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, कल मेरी कैंडिडेट से बात हो रही थी, उसका ये कहना है कि सर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मेरा तैयारी नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सितंबर में पास हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है, प्लीज़ एग्ज़ाम फॉर्म्स का फॉर्म फिल कर दीजिए। जो आपके मास्टर्स के जो बच्चे हैं जिनका 2 साल का कोर्स है, जितने भी आपके एग्ज़ाम फॉर्म हैं उसको फिल कर दीजिए। जो भी लाइब्रेरी साइंस के बच्चे हैं, अगर आपको डाउट था कि आप इस बार जून में एग्ज़ाम दोगे नहीं दोगे, तो प्लीज़ आप भी अपना 9 सब्जेक्ट का, आपके टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं लाइब्रेरी साइंस वालों के, आप प्लीज़ अपने ऑल द 9 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। अब सवाल उठता है कि सर अब तो सिर्फ 31 जुलाई, 2 ही 3 दिन रह गया है,
हमने असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट नहीं किया है, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट नहीं सबमिट करोगे तो आप एंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो एग्जाम देने को तैयार है और एग्जाम फॉर्म फिल करने को तैयार है और उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, वो एमए हिस्ट्री का हो या बीएलआईएस का हो, 1 ईयर कोर्स का हो या 2 ईयर का किसी भी मास्टर्स के कोर्स में एनरोल्ड हो, और वो अपना असाइनमेंट सबमिट करने को रेडी है 31 जुलाई तक, और उसके माइंड में ये आ रहा है कि अब असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करेगा इतने शॉर्ट नोटिस पर, ताकि उसको भी ये जो एग्जाम का क्राइटेरिया वाला है उसको इसका एडवांटेज मिल सके, क्योंकि हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को पास कर दिया जाए, लिबरल मार्किंग हो इस बार। तो ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, इसका जो भी फैसला होगा रिजल्ट और मार्क्स के आधार पर, वो स्टूडेंट के फेवर में ही आएगा, आपके फेवर में ही आएगा। तो अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक ज़रूरी है कि आप अपना असाइनमेंट सबमिट करिए। असाइनमेंट सबमिट करने के साथ साथ एग्ज़ाम फॉर्म फिल करिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपने नहीं कर रखा है तो जो डेली बाइट्स का कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए। उस पर आपको मेरे द्वारा पूरा का पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपको पेड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 100 बच्चे भी एक दिन में व्हाट्सएप कर दो और मैं सबको वॉइस कॉल पर असिस्ट करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और मेंबरशिप इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें आपके माइंड में नहीं, ये नहीं उठना चाहिए। बहुत से बच्चे आते हैं, सर मेंबरशिप में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, जो वीडियो एक्सप्लेनेशन में बताया गया वही बेनिफिट मिलेगा। ये कोई बनिए की दुकान नहीं है कि 1 किलो आलू लेंगे तो 2 प्याज फ्री मिलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो टोटली आपके ऊपर है, आपको लगता है एडवांटेजियस है, आपको लेना चाहिए, आप अपने इशू सॉर्ट आउट कराने हैं तो लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर इस वीडियो को 100 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं और उसका मैं 10% कर लूँ, 100 लोगों एक दिन में व्हाट्सएप कर दें। आप इमेजिन करो 100 लोगों आपको व्हाट्सएप कर दें, या आपको बात करना हो वॉइस कॉल पर 50 लोगों से एक दिन में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असिस्ट। तो है क्या कि आपके रिस्पेक्टिव फील्ड का जो भी मेंबरशिप प्रोसीजर है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने का, वो फॉलो करिए। मैं हैंडलर मैम को बोल दूंगा कि वो ध्यान रखेंगी कि 24 आवर्स में हैंडलिंग ज़्यादा तेज वो कर देंगी। तो जो कोई बच्चों का ऐसा इशू रहेगा, अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको डायरेक्ट मेरे से, मैं आपसे वॉइस कॉल पर बात करूंगा, और जो भी आपका असाइनमेंट और एग्जाम फॉर्म का इशू है ना, बिलीव मी, मैं उसको सॉर्ट आउट करा दूंगा। वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, उसको आप दीजिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए, जो नोटिस आया था उसमें यही बात लिखी हुई है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, जो 22 जुलाई को ये नोटिस आई थी। तो देखिए, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 2018 में मास्टर्स करने के लिए कोई एडमिशन ले, ठीक है। तो वो बच्चा जब 2018 में एडमिशन लेगा तो उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा जुलाई 2019 में, उसका सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा जुलाई 2020 में। तो यहाँ पर बस वो आपसे सिंपल सी बात यही कह रहा है कि जुलाई 2018 में आपने एडमिशन लिया हो, या आपका रजिस्ट्रेशन उससे पहले का भी है, तो होगा कि आप फर्स्ट ईयर पास करके एज्यूम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कि आप सेकेंड ईयर में आ गए होगे 2019 में। फिर 2019 में आपने फिर सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा, तभी तो आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होगे और 2020 में अपना पेपर दोगे। तो वही बात ये लिख रहा है कि जुलाई 2019 और बिफोर, या फिर जनवरी 2020 और बिफोर फॉर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम। देखिए, सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जो बीए हुए कर रहे हैं उनके लिए है वैसे ये। तो हम मास्टर्स और बीएलआईएस पर बात कर रहे हैं। तो जो भी जुलाई 2019 में जिनका भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं जिन्होंने जो 1 ईयर के कोर्स हैं जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन ले रखा है, और जो एमए के बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, उन्होंने जो जुलाई 2019 में एडमिशन ले रखा है या रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, वो अपना एग्जाम दें सेकेंड ईयर वाला। सेम चीज़ देखिए, 3 ईयर प्रोग्राम है तो उनका 2017 से रजिस्ट्रेशन कर रहा है। 1 ईयर का प्रोग्राम है, जैसे देखिए अभी एलआईएस का मेंशन्ड है, 1 ईयर का प्रोग्राम है तो आपसे कह रहा है जुलाई 2019 में रजिस्टर्ड हो। सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने का होता है तो जनवरी 2020 में। तो कहने का मतलब है, यूनिवर्सिटी उन तमाम लोगों को एग्जाम देने के लिए कह रही है जिनका फाइनल डिग्री का टर्म, फाइनल एग्जाम था इस बार जून जुलाई 2020 में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी शॉर्ट क्वेरी के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी भी किसी भी पर्सनल गाइडेंस और असिस्टेंस के लिए आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे वॉइस कॉल पर बात करके असिस्ट करूं, तो डेली बाइट्स के जो एमए हिस्ट्री का कोर्स का पूरा मेंबरशिप आता है और लाइब्रेरी साइंस का, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो देख रखा होगा अपने अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज का। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेंबरशिप का क्या प्रोसीजर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे से डायरेक्ट वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं। और इन केस अगर ऐसा है कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, तो असाइनमेंट 31 तारीख तक कैसे सबमिट करना है 24 घंटे के अंदर, वो मैं आपको करवाऊंगा और कंपाइल करवा के पूरा आपको दूंगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल है क्योंकि आपकी अपनी क्वेरी इंडिविजुअल होगी। तो जब आप मेरे से वॉइस कॉल पर बात करके बात को पूरा समझेंगे, या फिर अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन का साइकिल है उसको लेके आपको कुछ कन्फ्यूजन है,
वो तभी सॉर्ट आउट हो पाएगा। ऐसे मतलब 40 जगह यूट्यूब पर वीडियो देखना, गूगल पर सर्च करना, जब तक कोई पर्सनली समझाए ना, तो वो इश्यूज़ इस तरह से सॉर्ट आउट होने वाले नहीं हैं। तो जिनको भी डाउट है कि एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, तो उनको मैं कहूँगा फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिएगा, नहीं दीजिएगा वो बात की बात है, हो सकता है यूनिवर्सिटी क्या पता डायरेक्ट भी पास कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, दिस वाज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, इग्नू के सभी अपडेट्स आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन करके पा सकते हैं। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर रिव्यूज़, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।